हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 12.3 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th का। इस एक्सरसाइज के विच जिहड़े भी फॉर्मूले यूज़ होने आ वो 12.2 वाले ने, कोई अलग तो फॉर्मूला नहीं हैगा। बस एक फॉर्मूला हैगा कि सैमी सर्कल दे विच एंगल 90 डिग्री बनता, एक हैगा कि सर्कल के पॉइंट के उपर एंगल बने तो सेंटर के उपर कितना बनू, वो आप 9th दे विच कर चुके हैं। ठीक है, सारे पुराने फॉर्मूले आ, बस वैल्यूज़ कढ़ के फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुट ही करनी ने, ਆਪਾਂ होर कुछ भी नहीं करना। जिमें एक्सरसाइज 12.2 सारी इंपॉर्टेंट सी, उदां ही 12.3 सारी इंपॉर्टेंट है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाल दस दूँगी। ठीक है, तो आप हुण शुरू करते हैं। क्वेश्चन फस्ट अपना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडड रीजन। कहते आ शेडड रीजन का आप एरिया फाइंड आउट करना। सारे क्वेश्चन के विच एरिया शेड किया, अपना शेड किया होगा, वह एरिया ही फाइंड आउट करना होगा अपना। ठीक है, इफ पी क्यू कहते जी पी क्यू की लेंथ कितनी आ अपनी 24, सॉरी इत्थे पी पॉइंट आ, पी क्यू की लेंथ कितनी अपनी 24 सेंटीमीटर। पी क्यू आ रहा अपनी कितनी है 24 सेंटीमीटर। पी आर 7 सेंटीमीटर आ रही अपनी, पी आर ए कितनी है 7 सेंटीमीटर। कहते ओ सेंटर आ, तो आप आ वाला एरिया फाइंड आउट करना। हुण देखो ਆਪਾਂ कुछ भी फाइंड आउट करना हो, सब तो पहला तो आपको रेडियस चाहिए ना सर्कल का, तो इत्थे रेडियस ही गिवन नहीं हैगा। हुण रेडियस किवें फाइंड आउट करांगे, ध्यान नाल देखो। आप 9th दे विच कर चुके हैं कि जे आ कोई सर्कल आ, ठीक है, आ अपना डायामीटर आ, ठीक है, इत्थे आ सैमी सर्कल बन गया ना अपना। सैमी सर्कल दे विच किते भी एंगल बनता होवे तो वो किन्ने डिग्री का हुंदा, 90 डिग्री का हुंदा। देखो हुण आ अपना डायामीटर आ ना, डायामीटर ने आ की बनाता सैमी सर्कल, तो आ एंगल पी ते कितना होगा 90 डिग्री होगा। हुण अपने कोल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई, यदि आ साइड गिवन आ साइड गिवन आ, थर्ड साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं किवें, पाइथागोरस थ्योरम नाल। जे थर्ड साइड फाइंड आउट होगी मतलब डायामीटर आ गया, डायामीटर का हाफ करके की कर लाँगे आप रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो सारे ही। हुण रेडियस अपना निकल गया, ठीक है, सपोज करो अपना कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया मान लो। ठीक है, फिर आप की करांगे, आह अपना की बनता गा सैमी सर्कल बनता, तो एरिया ऑफ सैमी सर्कल कर देंगे आप हाफ पाई आर स्क्वायर ला के। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता, आर की वैल्यू आप कढ़ ली। ठीक है, इस तो बाद की करांगे, आ की बनती है अपने को राइट एंगल ट्रायंगल, तो यदा एरिया कढ़ लाँगे हाफ इंटू पी इंटू बी लगा के। ठीक है, तो हुण देखो आ एरिया सारा आ गया अपने कोल। ठीक है, आ एरिया आ गया, आपां चाहिदा किहड़ा आ वाला, तो आप सारे दे विचों आ की कर देंगे सबट्रैक्ट, अपने कोल वापस आही रह जू शेडड वाला। आही कुछ करना इन्हां क्वेश्चन दे विच। ठीक है, देखो अपने कोल हैगी आ पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर इज़ द डायामीटर, सो एंगल पी दे उपर कितना बन गया 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन सैमी सर्कल इज़ 90 डिग्री हुंदा। क्लीयर, सो क्यू पी आर इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एट पी दे उपर। ठीक है, 90 डिग्री एंगल। क्लीयर, हुण इस तो बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम दे नाल अपनी की आ गई, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। सारिया वैल्यूज़ पुट कर दो अपनी। क्यू आर तो आप फाइंड आउट ही करना, क्यू पी कितना अपने को 24 प्लस आर पी कितना है अपने को 7। 24 का स्क्वायर कितना होंदा अपना 576, 7 का स्क्वायर होंदा 49 प्लस कर दो 625। क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया अपने को 625, दैट मीनस क्यू आर कितनी आ गई 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होंदा ना 625, दैट मीनस क्यू आर आ गई अपनी 25 सेंटीमीटर, मतलब डायामीटर आ गया। दैन रेडियस की आजू क्यू आर का हाफ मतलब डायामीटर का हाफ, दैट मीनस 25.2 सेंटीमीटर। इनू घटाउण की लोड़ नहीं हैगी, अगे जाके कटिंग करांगे आपां। ठीक है, रेडियस आ गया। हुण आपां की करदे हैं, एरिया ऑफ
सैमी सर्कल कढ़ते हैं अपना। सैमी सर्कल का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई की वैल्यू कही तो नहीं आपको, नहीं 22.7। रेडियस अपना कितना आया 25.2 इंटू 25.2। क्लीयर। आ कैंसल आउट कर दो, होर तो कुछ कैंसल आउट होंदा ही नहीं। उपरलिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6875 अपॉन नीचे वाले ਨੂੰ कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना एरिया ऑफ सैमी सर्कल। फिर आपां की कढ़ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर का की आऊ हाफ इंटू पी इंटू बी। ठीक है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना अपना पी क्यू 24, बेस अपना कितना 7। ठीक है, 12 7 है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कढ़ना की सी आपां एरिया ऑफ शेडड रीजन। एरिया ऑफ सैमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर। क्लियर। वैल्यूज़ पुट कर दो 6875 अपॉन 28 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनू एलसीएम लैके सॉल्व कर लो, या फिर तुम ये कटिंग करके फिर उन्होंने पॉइंटा कढ़ के। ठीक है, आप की करते हैं एलसीएम लैने हैं। 28 एलसीएम आ गया, 6875 ओम ही रह गया। 28 नू 84 ना मल्टीप्लाई किया 2352। ठीक है, मैं पहला मल्टीप्लाई कर रखी है। रफ च ना मैं क्वेश्चन जी कैलकुलेशन लंबी होंगी है वो करके रखती होंगी है। अपॉन 28 एज इट इज़ आ गया, माइनस करके 4523 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर। ये आ गया अपना एरिया ऑफ शेडड रीजन। क्लीयर। नाउ सैकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडड रीजन इन फिगर। कहते आ शेडड रीजन का एरिया आप फाइंड आउट करना इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीनस सेंटर सेम, रेडियस अलग अलग है, विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पैक्टिवली। कहते छोटे सर्कल का रेडियस कितना अपने कोल 7 सेंटीमीटर, मतलब ओ बी अपने कोल कितना गा 7 सेंटीमीटर। वड्डे का कितना वड्डा, मतलब ओ ए तो कितना अपने कोल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपू एंगल दिता ए ओ सी 40 डिग्री, मतलब सेंटर के उपर एंगल कितना बनता 40। ध्यान नाल देखो आ की शेप बनती है वड्डे सर्कल की, सैक्टर बनता। दैट मीनस आप लार्जर सैक्टर का एरिया कढ़ लाँगे। आ की बनता समॉलर का सैक्टर, लार्जर दे विच समॉलर की कर देंगे माइनस, वापस आही रह जू। क्लीयर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। आपां की कढ़ना एक बार च ही कढ़ देने, अलग अलग करके करना, अलग अलग करके फिर माइनस कर दिओ। एरिया ऑफ शेडड रीजन वैसे ये कट्ठे का ईजी आऊगा क्योंकि कॉमन आ जांदियां ने ना ये चीज़ां। एरिया ऑफ लार्जर सैक्टर माइनस एरिया ऑफ समॉलर सैक्टर। क्लीयर। इत्थे तुसीं ये भी लिख सकते हो विद रेडियस, जिहदा रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर, इहदा विद रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर। क्लीयर। जो लार्जर या समॉलर लिखता जरूरी नहीं आ लिखना, लिख भी सकते हैं। ठीक है, हुण देखो फॉर्मूला की हुंदा गा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हुंदा। इहदे लई आर की आ लार्जर सर्कल लई ओ ए लिख दीए आपां, क्योंकि कन्फ्यूज़ होवोगे जे मैं आर ही लिखता तो कैंसल आउट कर दूँगी। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, एदा भी आर स्क्वायर, एदा आर कितना ओ बी का स्क्वायर। क्लीयर। वैल्यूज़ पुट कर दो। थीटा कितना गिवन आ 40, पाई की वैल्यू 22.7, आर ओ ए कितना अपना 14, थीटा फिर 40.360, पाई की वैल्यू 22.7, ओ बी कितना अपना 7। क्लीयर। हुण देखो आ ते आ अपने कोल कॉमन आउंदा, कॉमन कढ़ दिए। एज इट इज़ कटिंग करनी है उदा भी कर सकते हो, बट कॉमन कढ़ के ईजी रहूगा आपां नूं। इत्थे बचा 14 का स्क्वायर, इत्थे बचा अपने कोल 7 का स्क्वायर। हुण इहनूं सॉल्व कर लैंदे आं आपां, इस तो अगे तो कैंसल आउट होंदा ही नहीं।
14 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 196 माइनस 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 49 क्लीयर। वन 47 ये 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 21 ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ 3 ਤੇ ਜਾਂਦਾ 3 ਤੇ, ਇਹ 7 ਤੇ, ठीक है। तो कितना आ गया, इस तो अगे कटिंग होंगी नहीं, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये की आ गया अपना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लीयर है। हाँ जी, क्वेश्चन थर्ड है अपना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर। कहते आ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना। ABCD अपने कोल स्क्वायर आ जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। आप लिख लें साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर की ने कहते सैमी सर्कल्स आ। सैमी सर्कल्स आ बहुत सिंपल आ। आप की करांगे एरिया ऑफ स्क्वायर कढ़ लो, आ की बनता सैमी सर्कल, आ भी की बनता सैमी सर्कल। स्क्वायर दे विचों दो सैमी सर्कल की कर देंगे माइनस, तो ही आ अपने कोल बच जूगा। बस इत्थे डायग्राम नूं समझण दी जरूरत आ, होर कुछ भी नहीं हैगा समझण वाला। जे तुहानूं डायग्राम समझ आ गई तो तुहाडा क्वेश्चन पूरा ठीक होऊगा, ठीक है। जे तुहानूं डायग्राम 'च ही ना पता लग्या कि करना की आ, तो क्वेश्चन भी किद्दां होऊगा, है ना। तो डायग्राम नूं ध्यान नाल समझिया करो। हुण देखो, सब तो पहलां आपां एरिया ऑफ स्क्वायर कढ लईए। एरिया ऑफ स्क्वायर की हुंदा साइड स्क्वायर। साइड आपां नूं गिवन आ 14 का स्क्वायर कितना हुंदा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर। नैक्सट आपां की करांगे एरिया ऑफ सैमी सर्कल कढ़ना। आ साइडां आपां नूं किन्नियां किन्नियां गिवन आ 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान नाल ही सैमी सर्कल का डायमीटर ही आ, तो डायमीटर तो की कढ़ दांगे आपां रेडियस। डायमीटर ऑफ सैमी सर्कल 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाऊगा 14/2 7 सेंटीमीटर। क्लीयर। हुण देखो दोनों डायमीटर सेम ने अपने, तो आप जां तां दोनों का कढ़ के प्लस कर लो या फिर एक का कढ़ के उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो भी दोनों का आ जाऊ, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ 2 सैमी सर्कल्स, 2 का कढ़ रहे हैं तो 2 नाल मल्टीप्लाई। सैमी सर्कल का फॉर्मूला की हुंदा हाफ पाई आर स्क्वायर। क्लीयर। ध्यान नाल देखियो, इत्थे सैमी सर्कल का लगाउणा, 2 नाल 2 कैंसल आउट, वी गेट पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू कितनी कढ़ी आप 7 का स्क्वायर, ठीक है। इनू आप लिख सकते हैं 7 × 7, एक 7 कैंसल आउट हो गया, 22 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कढ़ना की सी आपां शेडेड रीजन, स्क्वायर माइनस दोनों सैमी सर्कल्स का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of square minus area of 2 semicircles। क्लियर है। बस वैल्यूज पुट करके माइनस कर दो, 196 माइनस 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ, काफ़ी दफ़ा पेपर च आया होया है। नाउ क्वेश्चन 4 देखो अपना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कहते आप शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर। कहते एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। वह एक वर्टेक्स लैके आर्क 6 सेंटीमीटर की लैके एक की करता उन्होंने सर्कल ड्रॉ करता। तो आप शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना। ध्यान नाल देखो डायग्राम, देखो आप की करांगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट कर लांगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लांगे। हुण जदों आप सर्कल का एरिया कड्डांगे तो सारा सर्कल निकलू ना अपना। दैट मीनस जिहड़ा आहा एरिया ये ट्राइंगल दे विच भी फाइंड आउट करता, आपां किहदे विच भी फाइंड आउट करता सर्कल च। मतलब आ एरिया जिहड़ा इन्ना ये तो 2 टाइम्स निकल गया ना, आपां तां 1 टाइम कढ़ना सीगा। हुण आपां की करांगे, शेप की बनदी है ये सैक्टर। इहदा मतलब आपां एरिया ऑफ सर्कल दे विचों जे सैक्टर माइनस कर दिंदे आ तां सर्कुलर रीजन अपना इन्ना इन्ना रह जांदा। क्लीयर।
फिर आपां की करांगे जदों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करांगे आ सारा निकल जू अपने कोल तो दोनों नू प्लस कर देंगे कि आ जू अपने कोल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ आया क्वेश्चन ध्यान नाल? ठीक है, देखो आपां की करांगे आपां एरिया ऑफ सर्कल कड्डांगे, सर्कल दे विचों आ इन्ना सैक्टर माइनस कर देंगे क्योंकि यह एरिया आपां ट्राइंगल दे विच कढ चुके हैं। ठीक है, फिर इस तो बाद दोनों नू की कर देंगे प्लस। क्लीयर? देखो अपने कोल रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन आ 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी गिवन आ 12 सेंटीमीटर। हुण मैनूं ये दसो कि आह इक्विलेटरल ट्राइंगल आ, ठीक है, आपां सैक्टर कड्ढना, सैक्टर दे विच तां आपां नूं थीटा चाहिदा, तां एंगल कितना होऊगा ओ दे उपर 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे एंगल किन्ने हुंदे आ 60 डिग्री। क्लीयर? नाउ आपां की करदे हां, पहलां एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन कढ लैंदे आ। सारा कट्ठा कड्ढना तो कट्ठा कढ सकते हो तुसीं प्लस माइनस करके। ठीक है, सर्कुलर रीजन एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सैक्टर। क्लीयर? फॉर्मूले पुट कर दो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की हुंदा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सैक्टर का की हुंदा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहला आप कॉमन कढ लीए, वैल्यूज़ पुट करन तो पहला ही पाई आर स्क्वायर कॉमन, इत्थे रह गया 1, इत्थे रह गया थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 22.7, आर अपना कितना सी 6 इंटू 6 माइनस सॉरी 1 माइनस थीटा कितना सी 60.360। ठीक है, कैंसल आउट करके कितना आ गया 1/6, 22.7 इंटू 36 इंटू 1 माइनस 1.6। क्लीयर? ए एज इट इज़ 36 इंटू इहदा जदों आप एलसीएम लैके सॉल्व करांगे, एलसीएम कितना आजू 6 माइनस 1। क्लीयर है? 6 माइनस 1 5.6, इनू कैंसल आउट कर दो, होर तो कुछ कैंसल आउट होंदा ही नहीं। अपने कोल इनू मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, इनू किता 30 नूं इहदे नाल किता कितना आ गया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर? नाउ फिर आपां की कढना सी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला की हुंदा √3/4 साइड स्क्वायर। याद रख लियो फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB की फॉर्मूला हुंदा √3/4 साइड स्क्वायर। क्लीयर? साइड कितनी सी आपां नूं 12, स्क्वायर है मतलब 12 इंटू 12 लिख लीए आपां, तो कितना आजू अपने कोल 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर? हुण इन्हां दोनों नूं की कर दो माइनस एरिया ऑफ सॉरी प्लस करना ना, सॉरी क्योंकि दोनों का प्लस होगा तो ही अपने कोल एरिया ऑफ शेडेड रीजन आऊ। हुण तक उपर माइनस करते आउंदे सी ना, तो माइनस निकल गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। क्लीयर? 60/7 प्लस 36 √3 रूट पे आगा, इनू सॉल्व करने की जरूरत नहीं हैगी, इत्थे छड्ड दो। क्लीयर? यही अपना आंसर है। ओके हाँ जी, क्वेश्चन 5th देखो, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। कहते एक स्क्वायर आ ABCD, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅ ਸਰਕਲ ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। आ रिमेनिंग पोर्शन आप फाइंड आउट करना, बहुत ईजी लग रहा है ना। देखो ABCD आप सारे स्क्वायर का एरिया कढ़ देंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਸਰਕਲ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 2 ਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਹਾਫ 2.21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ मतलब 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 4 ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ, 22.7। ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 1 ਇੰਟੂ 1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22.7, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 1 ਇੰਟੂ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ is equals to पूरे स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इन्हां दोनों का प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इत्थे ब्रैकेट पाना जरूरी है क्योंकि माइनस का साइन है। क्लीयर। जे तुसी माइनस इत्थे नहीं पाउंदे तां इत्थे भी माइनस पाउणा पएगा तुहानूं। नाउ स्क्वायर का एरिया कितना आया सी 16 माइनस क्वाड्रेंट्स का कितना आया सी 22.7 प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना आया सी 22.7। क्लीयर। 16 माइनस इन्हां दा एलसीएम कितना आऊ 7, 22 प्लस 22। क्लीयर। 16 माइनस 44.7। हुण इन्हां दा इकट्ठियां दा एलसीएम लै लो 7, इनू इन्ना मल्टीप्लाई किया 112 माइनस 44, इनू माइनस किया कितना आ गया 68.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना शेडेड पोर्शन आ गया। क्लीयर है जी। 6th क्वेश्चन अपना, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। क्वेश्चन करन तो पहला मैं दसदा, प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया। जो वीडियोज़ तुहानूं समझ आ रही ने है ना सारे क्वेश्चनस, तो लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक दे नाल शेयर वाला बटन पिया तो शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स नूं। लाइक करन नाल मैनूं मोटिवेशन मिलूगी ताकि मैं होर सौखे सौखे मैथड्स नाल करवाऊँगी क्वेश्चन, है ना। मैनूं भी मज़ा आउंदा जदों ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो नूं लाइक्स मिलते हैं। चलो हुण देखो 6th क्वेश्चन अपना, कहते रेडियस आपां नूं 32 सेंटीमीटर दिता। एक सर्कल आ, सर्कल दे विच मिडल च कहते एक ट्रायंगल ABC नूं छड्ड के ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ डिज़ाइन बनाता उन्होंने। ठीक है, कहते आपां उस डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट करना। बहुत ईजी लग रहा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हुण आपां नूं रेडियस गिवन आ 32 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल तो अपना निकल जूगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आप एरिया कढ़ना है उहदे लई आपां नूं साइड चाहिदी है, क्योंकि की हुंदा √3/4 साइड स्क्वायर हुंदा। तो अपने कोल साइड तो है नहीं, हुण साइड कित्थों कड्डांगे आपां, साइड निकल नहीं सकती। ठीक है, फिर आपां की करांगे, इन्हां नूं जॉइन कर लांगे। ठीक है, जिहड़ियां ट्रायंगल ABC आ वो 3 पार्ट्स च डिवाइड होगी, AOB BOC AOC। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल का एरिया कढ़ के 3 नाल की कर देंगे, उन्होंने मल्टीप्लाई, पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जू अपने कोल। ठीक है, फिर हुण आ ट्रायंगल का एरिया किवें कढ़ांगे, एरिया आ 2 साइडां हैगियां अपने कोल, क्योंकि आ की अपना रेडियस आ साइड फिर नहीं हैगी, है ना। तो जे तीनों साइड्स होंदियां अपने कोल की हो जाना सी, उही फॉर्मूला लगा लेंदे अपना कोई ना कोई। हुण देखो करना की आ, इत्थे एंगल कितना बनता 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। 9th क्लास च पढ़िया तुसीं, जे सर्कल दे उपर किसी आर्क नाल एंगल बने तो सेंटर ते उहदा एंगल की हो जाता हुंदा डबल। मतलब जे इत्थे 60 है तो इत्थे कितना हो जाऊगा 120 डिग्री। क्लीयर। हुण अपने कोल एंगल आ गया, आ 2 अपने कोल साइडां हैगियां,
तो किहड़ा फॉर्मूला लगा देंगे आपां, हाफ आर इंटू साइन ऑफ थीटा। उस दिन समझाया सी ना तुहानूं कि किवें निकलदा हुंदा हा फॉर्मूला जदों एरिया ऑफ सैगमेंट करवाया सीगा, ठीक है, पिछली वीडियो दे विच है ना 8.1 दे फस्ट पार्ट दे विच। चलो देखो हुण आपां करदे हैं। सब तो पहला रेडियस ऑफ सर्कल आपां नूं गिवन आ 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एरिया कर दिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 32 इंटू 32। कुछ कैंसल आउट तो होंदा नहीं, उपरलिਆਂ ਨੂੰ कर लो मल्टीप्लाई, 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आप की करांगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कढांगे। जे उन्होंने आप 3 नाल मल्टीप्लाई कर दें तो अपने कोल की आजू, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। उस तो पहला एंगल्स बारे आपां नूं दसना पऊगा। नाउ एंगल ए दे उपर कितना बनता है 60 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है अपनी, ठीक है। सो एंगल BOC कितना आजू अपने कोल 120 डिग्री, क्योंकि BOC इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल BAC दे। क्लीयर। तो इत्थों अपने कोल 120 डिग्री आ गया। हुण आपां की करदे हां, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC का फॉर्मूला हाफ आर इंटू आर मतलब OB इंटू OC। इन्हां दोनों के विचाले एंगल कितना बनता, साइन ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। साइन ऑफ 120 डिग्री की थोनों वैल्यू दसी हुंदी है, कितनी हुंदी है, √3.2, क्योंकि साइन 60 के इक्वल ही हुंदा गा। वैल्यूज पुट कर दो, OB कितना 32, OC कितना 32 इंटू साइन 120 डिग्री, हाँ सॉरी वैल्यू √3.2। कैंसल आउट कर दो जोड़ा भी कुछ होंदा, इस तो अगे तो कैंसल आउट होंदा ही नहीं, इन्हूं मल्टीप्लाई कर लो, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपां की करना, सर्कल दे विचों इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। क्लीयर। सर्कल का एरिया कितना आया से अपना 22528/7 माइनस 768 √3। हुण रूट दे विच आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इत्थे छड्ड दो। क्लीयर है। हाँ जी, क्वेश्चन 7th बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। कहते एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। विद सेंटर्स ABC and D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। कहते जिहड़ा आह एक सर्कल आ वो रिमेनिंग 3 सर्कल दे विचों 2 नूं टच करदा। सॉरी मेरे ये सर्कल तो नहीं लग रहे है कि मैं पहला भी दस चुकी, मेरी ड्राइंग थोड़ी जी ज़्यादा सोहनी है ना। चलो कोई गल नहीं, एडजस्ट करना पैना जिहो जी भी हैगी आ। हुण देखो आ 3 सर्कल्स दे विचों 2 नूं टच करदा, आह वाला सर्कल इन्हां तिन्नां चों इन्हां दोनां नूं टच करदा है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडड रीजन, कहते आ विच वाला शेडड रीजन तुसीं फाइंड आउट करना। बहुत ईजी लग रहा। देखो आ की अपने कोल स्क्वायर, आ की बन रहे आ क्वाड्रेंट्स नहीं बन रहे, एंगल 90 है तो 4 क्वाड्रेंट, चारां दा क्वाड्रेंट का एरिया कढ़ के स्क्वायर दे विचों की कर देंगे माइनस, अपने कोल शेडड पोर्शन आ गया। कितना ईजी है ना। बस डायग्राम नूं समझ लो, मैं पहला भी क्या फॉर्मूलिਆਂ 'ਚ वैल्यूज पुट करनी है, होर तो कुछ है ही नहीं। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है अपने कोल 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हुण एरिया तो निकल ही जाऊगा। गल करते हैं आप रेडियस नहीं गिवन आपां नूं, जदों आपां कढना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, तो रेडियस की होगा। देखो जिहड़ा आह गा इत्थों तक, इस तो गाहां आ गा इत्थों तक, ये आपस टच करते आ, मतलब आ इहदा रेडियस आ इहदा रेडियस है ना। तो रेडियस की हो जाऊगा 14 का हाफ नहीं हो जाऊगा। आ इत्थों इन्ना इहदा रेडियस आ इत्थों इन्ना इहदा रेडियस आ, ठीक है। तो की हो गया, इहदा रेडियस हो गया, तो रेडियस मतलब साइड का हाफ हो जाऊगा, ठीक है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट की आ जाऊगा साइड का हाफ,
क्योंकि ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ की हो जू अपने कोल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर कटते हैं हुण आपां। साइड स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर। नाउ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट का कढ़ के उन्होंने 4 नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लीयर। 4 नाल 4 कैंसल आउट, पाई की वैल्यू 22.7। रेडियस कितना अपना 7 × 7, एक 7 कट गया, मल्टीप्लाई करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के विचों चारे क्वाड्रेंट्स का की कर दो माइनस, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया अपने को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, सब तो इंटरस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि 4 क फॉर्मूले याद करो, मुड़ के वैल्यूज़ पुट करी जाओ, होर कुछ है ही नहीं ये समझने वाला। स्कोरिंग भी है ये चैप्टर, क्योंकि ये जेडे क्वेश्चन आते हैं ना वो लॉन्ग दे विच आते हैं क्वेश्चन अपने को। एक इस दे एक 13th चैप्टर के पक्का लॉन्ग च आउणगे, बाकी 6th का 9th का तो है ना तुहानूं पता ही है। तो एक चैप्टर दोनों चंगी तरह कर लो, ये पेपर च आउंदे ही आउंदे आ लॉन्ग दे विच। ठीक है। हाँ जी बच्चे, 8th क्वेश्चन, figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find this. ठीक है। हुण देखो एक आपां नूं डायग्राम दित्ती हुई है इस क्वेश्चन दे विच, आह वाली डायग्राम आ उहदी। ठीक है। कहंदे की कहा गा जिहड़े इहदे लैफ्ट ते राइट एंड ने वो की ने सैमी सर्कल ने आह वाले। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरलल लाइन, आ दोनों लाइनां ने जिहड़ियां ये दोनों लाइनां पैरलल आ, इन्हां दे विच डिस्टेंस कितना हैगा 60 मीटर का। पैरलल है तो हर एक जगह तो 60 मीटर डिस्टेंस होगा। ठीक है। कहंदे एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, कहंदे ये 106 मीटर लॉन्ग ने। ठीक है। नैक्सट दिता अपनों, इफ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, कहते जिहड़ा आह ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड आ, हर जगह तो यदा डिस्टेंस कितना 10 मीटर है ना सारे कितों। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड ट्रैक, सब तो पहला आप नहीं देखते है कि फाइंड आउट करना, डायग्राम नूं समझते हैं। देखो आप इत्थों ए बी इस पॉइंट नूं सी नाम दे देंगे, इस पॉइंट नूं डी नाम देता। ठीक है। इसनूं ई, इत्थे एफ, इत्थे जी, इत्थे एच नाम देता। ठीक है। हुण ध्यान नाल समझो, आह की आ सर्कल बनता सी ना, इन्होंने क्या सी राइट एंड ते लैफ्ट एंड की ने सर्कल ने, तां की हो गया इहदा रेडियस हो गया सर्कल का। आह टोटल की आ डायामीटर, जे डायामीटर 60 है तो रेडियस कितना आजू 30 आजू अपना। ठीक है। हुण इस तो बाद ये तो गल होगी छोटे की। ठीक है। इस तो बाद वड्डे की गल करते हैं आपां इत्थों, तो वड्डे का कितना हो जू रेडियस, आ कितना सी इत्थों 30, आ कितना हो गया +10 40 हो गया। इत्थे ओ नाम ले लैंदे आपां, है ना, इधरों ओ डैश ले लैंदे आपां। ठीक है। तो सारिया चीज़ां सेम ही होणगियां, एक ते कर लैंदे आपां, क्योंकि सैकेंड तो अपने सैकेंड साइड तो सेम ही है। ठीक है। तो ओ ए अपने कोल कितना हो गया 40 मीटर हो गया। हुण देखो जे आह 106 है तो भी कितनी होगी 106, जे आ 106 है तो भी कितनी होगी 106। क्लीयर। सारिया वैल्यूज़ पता लग गई, एक बार इत्थे लिख लैंदे आपां। ओ डी अपने कोल कितनी आ गई 30 मीटर, क्योंकि 60 का हाफ होगी। क्लीयर। नैक्सट ओ ए कितनी आ गई अपने कोल, ओ डी प्लस ए डी, ओ डी कितनी सी अपनी 30, ए डी कितनी आपां नूं गिवन सी 10, तो ये कितनी आ गई 40 मीटर। क्लीयर। आपां नूं ए बी डी सी ई एफ एच जी ये सारियां 106 ने। ठीक है। हुण देखो क्वेश्चन आपां करना की आ, कहंदे द डिस्टेंस अराउंड ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, डिस्टेंस कड्ढना अपना इनर एज दे आले दुआले दा। देखो इनर एज अपना आही है ना, इहदा मतलब आपां डिस्टेंस कड्ढना सारा आ वाला जिस दे उपर मैं डार्क कर रही हाँ, ये कड्ढना आपां।
देखो आ डिस्टेंस ही तो कढ़ना, डिस्टेंस कढ़ना की औखा, DC प्लस EF आ तो आ जाऊगा, इन्ना तो सिंपली आ गया क्योंकि 106 दिता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल समझियो। आह किवें कढ़ना आपां, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੇ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ ਟਰੈਕ along its inner edge is equals to DC प्लस EF प्लस, हुण देखो दो सैमी सर्कल ने तो 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सैमी सर्कल, छोटियां दा ना ऑफ रेडियस जिहदा किन्ना अपने कोल, छोटे दा रेडियस किन्ना सी 30 मीटर। क्लीयर। DC दी वैल्यू 106, EF दी वैल्यू 106 प्लस 2 इंटू सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला की हुंदा गा 2πr, बट की दा सैमी दा, तो सैमी लई हाफ इंटू 2πr। क्लीयर। आ 2 नाल 2 कैंसल आउट कर दो, 212 प्लस 2 इंटू पाई दी वैल्यू 22.7, आर किन्ना 30। आ कैंसल आउट तो हुंदा नहीं, एज इट इज़ इन्होंने मल्टीप्लाई कर लो। 212 प्लस 1320/7। ठीक है, एलसीएम ले लो, 7 एलसीएम, इधर इनू मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस 1320 प्लस करके कितना आ जाता अपने को 2804, गड़बड़ हो गई इत्थे ना, 1484। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपॉन 7 मीटर, क्योंकि आप डिस्टेंस कढ़ रहे हैं तो यूनिट की रहनगे अपने मीटर। क्लीयर, समझ आया फर्स्ट पार्ट। हुण देखो सैकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया कढ़ना। ट्रैक है किहड़ा गा अपने कोल, आह सारा ट्रैक है ना, क्लीयर, दैट मीनस आ एरिया कढ़ना। हुण ध्यान नाल समझो, आह एरिया आ की बनती है, रैक्टेंगल नहीं बन रही, एरिया ऑफ रैक्टेंगल। आ भी की है, एक रैक्टेंगल जिहदी लेंथ ब्रैडथ सारा कुछ सेम आ, तो एक दा कढ़ के 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपां। ठीक है, गल आउंदी आ वाले सैमी सर्कल्स दी। ध्यान नाल देखो, आ वड्डा सैमी सर्कल हो गया, आ अपने कोल की हो गया छोटा सैमी सर्कल। तो आपां वड्डे एरिया सैमी सर्कल के एरिए दे विचों स्मॉलर वाला की कर देंगे माइनस, तो अपने कोल आ जाऊगा। आ कढ़न लई 2 ने 2 नाल की कर दो मल्टीप्लाई। बहुत ईजी है ना। क्वेश्चन देखने नूं थोड़ा जिहा ऐ लग रहा है कि लेंथी होगा, शायद औखा होवे, है ना, बट है बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ध्यान नाल समझण दी जरूरत है। देखो सैकेंड पार्ट आपां की करना सी, एरिया ऑफ द ट्रैक। की करांगे आपां, एरिया ऑफ रैक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रैक्टेंगल 2 ना मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बट आप नाम लिखता, चलो कोई ना, EFGH प्लस की प्लस करना, आ दोनों सैमी सर्कल्स की सबट्रैक्शन, प्लस एरिया ऑफ सैमी सर्कल ऑफ रेडियस, जिहदा रेडियस कितना अपने कोल 40 मीटर, माइनस एरिया ऑफ सैमी सर्कल ऑफ रेडियस, छोटे दा रेडियस कितना अपने कोल 30 मीटर। ठीक है, ये तो एक साइड का निकल गया। सैकेंड साइड का कढ़न लई 2 नाल की कर दो इत्थे मल्टीप्लाई। क्लीयर है इन्नी चीज़। नाउ वैल्यूज़ पुट करो। रैक्टेंगल का एरिया की हुंदा, बेस इंटू हाइट। हुण देखो बेस किन्ना है इहदा 106 इंटू हाइट किन्नी सी 10, प्लस ब्रैकेट्स च पाई जाओ ना, सौखे रवांगे आपां। एरिया ऑफ रैक्टेंगल नीचे वाले का भी सेम ही आ जाओ, 106 इंटू 10 प्लस 2 इंटू
एरिया ऑफ सैमी सर्कल की हुंदा गा, सैमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। आर इत्थे कितनी है वैल्यूज़ ही पुट कर दो क्योंकि कन्फ्यूज़ ना हो जाए दो जगह आर लिख के, माइनस हाफ पाई इहदा रेडियस कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। क्लीयर है इन्नी चीज़। इनू मल्टीप्लाई किया 1060 प्लस 1060 प्लस इहदा आपां 1/2 ते पाई कॉमन कट दिए, 2 इंटू 1/2 पाई, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। क्लीयर है इन्नी चीज़। इन्हों प्लस कर लो, प्लस करके ये आ जाता है 2120 प्लस आ वाले 2 नाल 2 कैंसल आउट, पाई की वैल्यू पुट कर दो तो उन्होंने माइनस कर दो। पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 1600 के विचों 900 माइनस किया 700। ठीक है, 2120 प्लस 2200 इनू प्लस कर दो, इन्ना आ गया मीटर स्क्वायर क्योंकि ये आपां की कढ़िया सी एरिया। जे इस क्वेश्चन दे विच किसी नूं भी कोई डाउट लगदा या किसी भी क्वेश्चन दे विच डाउट लगदा ना तुसीं जदों मर्जी पुछ सकदे हो। ठीक है, इंस्टाग्राम ते। बट आ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, इनू ध्यान नाल करियो। ठीक है, थैंक यू।